वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ आवर भुवनेश्वर एक्सप्लोर जर्नी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी चंद्रभागा बीच की सूदिंग वेव से। फिर देखने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल का हिस्टोरिकल चार्म। उसके बाद चलते हैं लिंगराज टेम्पल की स्पिरिचुअल वाइब में, और फिर मिलते हैं धौली स्तूपा के पीसफुल एटमॉस्फेयर से। और अंत में एडवेंचर होगा उदयगिरी और खंडागिरी हिल्स की नेचुरल ब्यूटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 की ये अमेजिंग राइड। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। तो चलो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं यार। और आज हमारा ट्रिप होने वाला है भुवनेश्वर का, और पूरा भुवनेश्वर आपको एक्सप्लोर कराएंगे रात से होने तक, ठीक है? तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो, स्टे ट्यून्ड। ओके। सबका चेकआउट हो गया है, वो चलते हैं अपने बस की ओर जो कि हमें भुवनेश्वर एक्सप्लोर कराएगा, ठीक है? सभी लोग आ चुके हैं यहाँ, तो चलते हैं गाइस। तो हमारी बस निकल चुकी है पूरी से, और चलते हैं अपने कोणार्क डेस्टिनेशन की ओर। शेयरिंग बस का यही एक फायदा है, प्राइवेट बस से शेयरिंग बस का यही एक फायदा है। ये 4 है जिसे आप लोग का अध्ययन करते हैं, वेद को मानते हैं ना। वेद कितना है? 4 है। ये युग कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। खेलेगा फ्री फायर। कौन है बे तू? इसलिए जगन्नाथ भगवान का जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर, सालों में 9 दिन रथ यात्रा होता है, घोष यात्रा। भगवान आते हैं उसी मंदिर में हर सालों में। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? चंद्रभागा बीच उड़ीसा के सबसे फेमस और क्लीन बीचेस में से एक है। ये बीच अपनी सनराइज व्यू के लिए बहुत पॉपुलर है। सुबह की पहली रोशनी जब समुद्र के पानी पर गिरती है तो एक ब्रीथ टेकिंग सीन बनता है। यहाँ का नाम चंद्रभागा एक पुरानी मिथोलॉजिकल स्टोरी से लिया गया है जो सूर्यदेव और चंद्रभागा नदी से जुड़ी है। ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से भी रिस्पेक्ट किया गया है, जो सिर्फ उन बीचेस को मिलता है जो सबसे ज्यादा सेफ और इको फ्रेंडली होते हैं। आज भी ये जगह टूरिस्ट और लोकल दोनों के लिए एक पीसफुल गेटवे है। अरे बाबा! तो हम जा रहे हैं अभी सन टेम्पल की ओर, और विजिट करेंगे उसको और बताएंगे गाइस वहाँ का लोकेशन क्या है, कैसा है। तो चल रहे हैं साथ में, चल। ओके। अबे साले। तो गाइस इससे पहले हम लोग खाना का ऑर्डर दे दिए हैं। जैसे यहाँ से विजिट करके निकलेंगे खाना खाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट विजिट के लिए अगला प्लेस देखेंगे हम लोग। ओके। सन टेम्पल में बहुत गर्मी है यार, ऐसा लग रहा है कि सीधा सन हमारे ऊपर गिर रहा है, सनलाइट। बहुत गर्मी है। हम लोग एक ग्रुप का नाम है दुर्गा ग्रुप। ओके। मतलब जितने लोग हैं सब दुर्गा ग्रुप के अंदर में। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ है एंट्री गेट, ठीक है? यहाँ से टोल टैक्स दे के अंदर जाना पड़ेगा। आई मीन सॉरी, टिकट। तो लाइन इतनी लंबी लगी हुई है पीछे तक, देख लो भाई। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। समझ गया। ताकत दौलत आदमी के पास होने से अच्छा होते हैं, अहंकार होते हैं, विनाश होते हैं। ठीक है। लेबुल में 10 टन का चुंबक थे, शिखर में 53 टन का चुंबक, सूर्य के पत्ती में सस्पेंड में हवा में। जब लाइट गिरेगा वो भगवान के ऊपर गिरेगा, इसका लाइट बाहर को रिफ्लेक्शन होती। समझ गया। मंदिर की रचना एक भव्य रथ के रूप में की गई है, जिसमें 24 विशाल पत्थर के चक्र और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं।
यह दिव्य रथ समय और ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र का प्रतीक माना जाता है। इन चक्रों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि उनमें से उस समय की विज्ञान, खगोल शास्त्र और दैनिक जीवन की एक झलक मिलती है। गाइस आप लोग को नक्काशी का पास से दिखाता हूँ, ठीक है? अबे साले मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये नक्काशी देखते हुए मतलब मन में तो जरा सा भी सोच रहता है कि मतलब जो पुराने जमाने में थे वो इसको बनाते कैसे, ठीक है? हाँ? इतना मेहनत लगता था यार, मतलब हाथों से कारीगरी से बनाया जाता था। हाँ? सोचो कितना मेहनत लगता था, इतना खूबसूरत चीज जिसको आज हम करंट में देख पा रहे हैं, प्रेजेंट में, ठीक है? हाँ? मंदिरों की दीवारों पर अंकित शिल्पकला न केवल धार्मिक कथाओं को जीवंत करती है बल्कि उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक झलक भी दिखाती है। कहा जाता है कि कभी इस मंदिर का मुख्य शिखर 200 फीट से भी ऊंचा था, जो दूर से ही नाविकों को दिशा दिखाता था। आज भले ही इसका कुछ हिस्सा खंडहर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी यह भारतीय इतिहास, कला और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर सचमुच सूर्यदेव के रथ का पत्थरों में उत्कीर्ण रूप है। जैसा कि आपने देखा, मतलब ये जो चक्र है, ठीक है, ये जो चक्र है वो रियल टाइम दिखाता है। रियल टाइम कैसे? वो सूर्य का जो परछाई जब नीचे आएगा ना, उसके काउंट के हिसाब से वो करंट टाइम दिखाएगा, सही टाइम दिखाएगा। और अभी जो टाइम था वो बज रहे थे 10-15 और उन्होंने काउंट करके दिखाया, जैसे कि आपने सुना 10-15 हुआ था, ठीक है? सेटिंग सन ओल्ड एज रिटायर्ड सर्विस। अच्छा जी, ये बड़े बड़े स्टैचू ऊपर से गिरा है। अच्छा, पहले क्रेन नहीं थे, वो सब लोग हम लोग को चढ़े कैसे, तो रैम बना के ठीक है स्लोप आदमी लोग को स्टोन को खींच टेम्पल बनाया। ठीक है। जब टेम्पल कम्प्लीट हुआ, रैम कम्प्लीट है, बाद में हटाया इससे पिरामिड। टेक्निकल आइडिया ये ओनली फॉर इंडिया का कब्जा। समझ गया। इसलिए इंडिया ने मैंने ब्रेनी बैग ज्ञानी बाबा भाई लोकेशन यार, वाट लोकेशन गाइस, वाट लोकेशन। चलते हैं खाना खाने, क्योंकि जो टूर गाइड वाले रहते हैं यार वो लिमिट टाइम ही देते हैं, मतलब घूमने के लिए। इतने टाइम घूमो और इतने टाइम वापस आ जाओ, ठीक है? और जैसे कि आप प्राइवेट आओगे ना तो अपने मन का घूमो, ठीक है? आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ नहीं जाना है वहाँ मत जाओ। लेकिन जो शेयरिंग बस जो आता है उसका एक फायदा रहता है, मतलब उसमें फ्री का गाइड मिलता है, फ्री का गाइड सारी चीज़ों को दिखाएगा क्या है कैसे करके, वो चीज़ एक फायदा है, ठीक है? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ आ रहे हो पुरी और भुवनेश्वर, कोणार्क यहाँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आप शेयरिंग बस में आना और सेकंड टाइम में प्राइवेट आना। अगर कुछ दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ चाहते हो तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा करोगे तो। चलते हैं आगे। ओके। तो हम लोग उतर चुके हैं कोणार्क के बाद एक प्लेस पे। कौन सा प्लेस है वो तो मुझे भी नहीं पता, और कहाँ जा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? अबे साले ऑडियंस पता ही नहीं भाई। तो वो चीज हम लोग के भी सरप्राइज है और आप लोग भी सरप्राइज है, तो दिखाऊंगा लोकेशन वहाँ का, वेट करो। ओके, खराब हो जाएगा मैं माँ। ये है जहाँ रुके हैं उस यस। अबे साले धौली शांति स्तूपा भुवनेश्वर के पास एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल साइट है। कहा जाता है कि इसी जगह पर सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। वही युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने हिंसा छोड़कर बुद्धिज्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस बदलाव की याद में जापानीज बुद्धिस्ट संघ ने यहाँ एक शांति स्तूपा बनाया, जो आज पीस और कंपैशन का सिंबल है। आज ये जगह सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्पॉट नहीं, बल्कि एक पीसफुल डेस्टिनेशन है, जो हर विजिटर को शांति का एहसास दिलाती है ना? चीज मस्त है ना? क्या बात, क्या बात, मजा आ गया भाई। धौली स्तूप इसी को बोलते हैं। एक बार लोकेशन देखो गाइस, यहाँ का लोकेशन देखो।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा जगह भी हो सकता है। क्या बात, कैसा लग रहा है विक्रम? मजा आ रही है। जगह देख के क्या बात है, पूरा भुवनेश्वर सिटी दिख रहा है यार यहाँ से। अब पता चल रहा है मतलब भुवनेश्वर बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ से दिख रहा है। हाँ चलो अब आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं। अबे साले। हाँ हाँ अच्छा, ये मंदिर के बैक साइड है। हाँ हाँ शायद इसको बुद्ध टेम्पल भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध है वहाँ ऊपर में। हाँ तो चलते हैं रिटर्न और तैयारी करते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ओके। तो चलते हैं गाइस और आप लोग को लिंगराज मंदिर को एक्सप्लोर कराते हैं, वो बने रहिए वीडियो में। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था और ये कलिंग शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ भगवान शिव को त्रिभुवनेश्वर के रूप में पूजा जाता है और खास बात यह है कि इसे हरिहर भी कहा जाता है, यानी शिव और विष्णु का संगम। 180 फीट ऊंचा ये मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु महाशिवरात्रि और रथ यात्रा के समय दर्शन करने आते हैं। ये है लिंगराज मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं। ये ठीक है, लेकिन गाइस अंदर की चीजों को मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ अंदर मोबाइल ले जाना है अलाउड नहीं, ठीक है। तो मोबाइल सारी चीजों को सबमिट करके ही अंदर जाना पड़ेगा गाइस। क्या करूं, चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग लिंगराज मंदिर दर्शन करके आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा मंदिर है जिसके अंदर टोटल 108 मंदिर है और 72 मंदिर में केवल शिवलिंग है और बाकी जो अनदर मंदिर है उसमें अनदर भगवान के मूर्ति हैं जो विराजमान है, ठीक है। ठीक है। और बहुत अच्छा लगा यार, सारे मूर्ति का दर्शन तो नहीं कर पाए लेकिन ठीक है। ये है बाहरी व्यू समझ गया मंदिर का और अंदर तो दिखा नहीं पाया लेकिन बस इतना ही समझ लो। और यहाँ आओगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना। और बाकी मेरे को तो ऐसे जो नक्काशी वाला मंदिरें जो होती हैं, जो पौराणिक रहती हैं, ऐतिहासिक, वो ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर के पास स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ की शिल्पकला और नक्काशियाँ उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन शैली की झलक दिखाती है। आज उदयगिरी हिल्स इतिहास, कला और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है और पर्यटकों के लिए एक शांत और आकर्षक स्थान है। तो चलते हैं हम एक और मंदिर के दर्शन के लिए और काफी थक गए हैं यार हम लोग और हिम्मत ही नहीं बची, लेकिन क्या करें, अब शाम तक तो घूमना ही पड़ेगा। चलते हैं हम लोग को साइट सीन दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है, हलवा है क्या? चलो चलते हैं गाइस। और इन बंदरों से दूर रहने के लिए हमें वार्निंग दिया गया है क्योंकि इन लोग मोबाइल छीन कर चले जाते हैं और एक बार छीन कर चले गया फिर तो मोबाइल गया। तो यहाँ वीडियो भी बनाना काफी रिस्क है। देखो जगह जगह पर मंकेश भाई लोग हैं जगह जगह पर। समझ गया। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ 2 प्लेस है, 2 पर्वत है। एक पर्वत का नाम कुमार, एक पर्वत का नाम कुमारी, ऐसा बताया गया। अभी मजा आएगा ना। और पहले ये दोनों पर्वत सेम थे लेकिन बाद में ये दोनों पर्वत आपस में अलग हो गए। यहाँ तो बस हिल स्टेशन है, उसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। देख सकते हो गाइस, खेलेगा फ्री फायर। यह है भुवनेश्वर सिटी। आगे दिख रहा है वो एयरपोर्ट और सामने एक और पर्वत है, इसके बाद हम वहां जाएंगे। इसी में चढ़ते थक गए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई?
अच्छा यहाँ मंदिर भी है, तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो चलो गाइस, तो एक और सुंदर सी लोकेशन पर चलते हैं यार। और ये लोकेशन तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखो गाइस, या तो ये ऐसी जगह है जो पुराने जमाने में जो लोग रहते थे वो ना पहाड़ को अंदर खोद खोद के घर बनाते थे और वहीं रहते थे। ये देखो घर को गाइस, छोटा 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 रूम बना हुआ है, वो ऊपर तक जाने हैं। थक तो काफी गया। खंडागिरी हिल्स भुवनेश्वर का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने करवाया था। यह स्थान मुख्यतः जैन साधुओं की तपस्या और साधना का केंद्र रहा है। यहाँ की गुफाओं की दीवारों पर की गई नक्काशियाँ उस समय के धार्मिक जीवन, युद्धों और सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाती है। खंडागिरी और पास की उदयगिरी गुफाएं मिलकर उड़ीसा की प्राचीन जैन विरासत का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज ये जगह इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राचीन सौंदर्य का संगम है, जहां हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। कुछ कमरे जैसा दिख रहा है और बताया था कि यहाँ लोग पुराने जमाने में रहते थे। ठीक है, उधर भी है लोकेशन जाने का। खैर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वापस चलेंगे। यहाँ भी सेम लोकेशन है, मजा आ गया भाई। पूरा हिल स्टेशन है। सामने देखो, अभी भी गया था वहाँ, वही मंदिर है। ठीक है, समझ गया। चलते हैं घर की ओर। आई एम सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। चलते हैं अपने बस की ओर। अबे साले। तो गाइस, इसका भी आनंद ले लेते हैं हम लोग। काफी टाइम से ढूंढ रहा था। ठीक है, बीच में गया तो टाइम ही नहीं मिला, नहाने में इतना बिजी था, तो अभी जाकर मिला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सबके साथ ये पल साझा करना हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहा। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जगह और नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।